बर्फ वो भी हर तरफ, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, वादियाँ, पहाड़, सड़कें, मकानात और दरख्त बर्फ में धंस गए, आबशारें जम गई, राब्ते कट गए, मरी भर गया, सयाहों का दाखिला बंद, होटल में भी गुंजाइश न बची। 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी ने जिंदगी रोक कर रख दी, सैकड़ों गाड़ियां, मुकामी लोग और सयाह फंस कर रह गए। गुज़श्ता रात से बिजली मुकम्मल बंद, एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक मुतासिर, गलियात में भी हालात मरी वाले, बर्फ 4 फीट तक पड़ चुकी। बर्फबारी के बाद सड़कें फिसलन का शिकार। पीडीए में पंजाब के 2 दिन बाद मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और शदीद बारिश की पेशगोई। मरी में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। जवानों ने बच्चों, बुजुर्गों और खातीन को बर्फ में धंसी गाड़ियों से निकालकर महफूज मकामात तक पहुंचाया। मौसर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की भी सयाहों से मरी का सफर न करने की अपील। कहा गाड़ियों के दाखिले की गुंजाइश खत्म हो चुकी। केपी, कश्मीर और गिलगित में शदीद बर्फबारी, मुख्तलिफ अजला का राब्ता कट गया, लोग फंस गए। वादी तीरा के करीब गाड़ियां फंस गईं। फौज और रेस्क्यू टीमें बर्फ में फंसे अफराद निकालने में मसरूफ। शांगला में बर्फबारी के बाद बिजली का निज़ाम मुतासिर। खैबर में मकान गिरने से 5 अफराद मलबे तले दब गए। चित्राल में मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। नारान में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। शोगरान में 1.5 इंच बर्फ पड़ चुकी। सवात में शदीद बर्फबारी पर इंतबाह जारी। मानसहरा में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, मुतादिद पोल गिर गए। अस्तोर के बालाई इलाकों में 2 से 3 फीट बर्फ रिकॉर्ड। गिलगित के मुख्तलिफ अजला का जमीनी राब्ता मुनक़ता। गिजर के इलाके यासीन में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। हुंजा और नगर में बर्फबारी। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर 5 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। दारेला और तांगीर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शहराए कराकुरम, गिलगित तरावलपिंडी सेक्शन जुजवी तौर पर बहाल। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, नीलम, ग्रीस, शाउंटर, सुरगन वादी में बर्फबारी। शारदा में शहराए लवात से ताउबट तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबल फराहम किए। बलोचिस्तान में बर्फ का तूफान, हर शहर जम गई, ठंड को भी ठंड लगने लगी। कोयटा ज़ियारत शाहरा पर दर्जनों गाड़ियां फंस गई। चमन के गिरदोनवा में 100 से ज्यादा सयाह महसूर। N50 शाहरा पर आमद रफ्त मुअत्तल। 9 हादसात में 27 अफराद जख्मी। कौसो टॉक्कर दर्जा हरारत -12 डिग्री। कोयटा कल्ला ज़ियारत में सड़कों और पाइपों में पानी जम गया। मौलान कान मेहतरजई, तोबा काकड़, खान हुसैन में पहाड़ सफ़ेद हो गए। ज़ियारत रोड ब्लॉक होने से सयाह फंस गए। पाक फौज की जोब में शदीद बर्फबारी के दौरान इमदादी कार्रवाइयाँ। बर्फ में फंसे अफराद को निकाला। जोब के मकाम अलाउद्दीन पास को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। चित्राल में बर्फानी तोदा गिरने से खवातीन समेत एक ही खानदान के 9 अफराद जाम बहक, एक बच्ची मुआवजाना तौर पर जिंदा बची। जाम बहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल। जाम बहक अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस। दूसरी जानिब मानसहरा में एबटाबाद रोड पर प्लाजे के कमरे से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। मुरसा के मुताबिक तीनों की मौत जनरेटर से खारिज होने वाली जहरीली गैस के बायस हुई। 3 दोस्त प्लाजे के कमरे में रिहाइश पजीर थे। जाम बहक अफराद में 17 साला नईम, 31 साला वकास और 32 साला ज़िशान शामिल। आतिश सतही का शिकार गुल प्लाजा कब बना, कैसे बना, किसने मंजूरी दी, किसने रेगुलराइज किया? सिंध हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया गोल प्लाजा की ज़मीन KMC की मलकियत थी। 1883 में ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। लीज खत्म होने से 1 महीना पहले ज़मीन जनेका नामी कंपनी ने खरीद ली। ज़मीन की लीज खत्म होने के बावजूद इमारत बनाना शुरू कर दी गई। गोल प्लाजा की ज़मीन फारूक सत्तार मेयरशिप के दौरान जनेका कंपनी को 99 साल लीज पर दी। गोल प्लाजा के लिए KMC ज़मीन लीज देने पर फारूक सत्तार के दस्तखत हैं। KMC की ज़मीन गुल प्लाजा के लिए 3 रुपए फी गज किराए पर लीज की गई थी। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन का कहना है तमाम इक़दाम 18वीं आईनी तरमीम से पहले किए गए, मामले को सियासी रंग देना, हक़ाइक़ को मसख़ करने के मुतरादिफ है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का ऐलान। जितनी दुकानें थीं उतनी ही दोबारा बना कर देंगे। सिंध हुकूमत हर दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए फौरी देगी। जो दुकानदार कर्ज लेना चाहेगा उसको 1 करोड़ रुपए कर्ज मिलेगा। सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। वाकई में जिसकी भी गलती होगी उसको सजा मिलेगी। गुल प्लाजा सानहा पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। मुझे कहना पड़ रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका, पता नहीं क्यों सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। 1991 और 98 में गुल प्लाजा में तौसी की मंजूरी दी गई। उस वक्त के मेयर्स ने गैर कानूनी तौसी की मंजूरी दी। 18वीं तरमीम से पहले के गन का जिक्र कर रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध के इजहार ख्याल के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन MKM खालिद बबूल सिद्दीकी का वज़ीर-ए-आज़म को सानहा गुल प्लाजा पर ख़त। सानहा गुल प्लाजा पर इंक्वायरी कमीशन के क़याम का मुतालिबा। ख़त में लिखा, सानहा में 100 से ज़ायद हलाकतों की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर मुजरिमाना गफलत का इल्ज़ाम भी लगाया। वफाकी सतह पर गैर जानिबदार और शफाफ कमीशन कायम करने का मुतालिबा। मुतासरीन के लिए वफाकी रिलीफ और बहाली फंड कायम करने की दरख्वास्त। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सानहा गुल प्लाजा में शहीद फायर फाइटर के अहले खाना के लिए घर का ऐलान। कहा, शहीद के लिए सिविल अवार्ड की भी दरख्वास्त की है। सदर को खत लिख रहा हूँ। नासमाबाद फायर स्टेशन को फुरकान अली के नाम से मंसूब किया जाएगा। सानहा गुल प्लाजा में जाम हक अफराद की तादाद बढ़कर 71 हो गई। बाक़ियात गुज़श्ता रोज़ सिविल अस्पताल दियाने के लिए भेजी गई थी। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं 90% बिल्डिंग को क्लियर कर दिया। मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स बरामद हुए। हार्ड डिस्क मिसिंग है। 82 लापता अफराद की तलाश जारी है। मलबा ले जाने वाले डंपर से इंसानी बाक़ियात सड़क पर गिर गईं। लोगों ने सड़क पर गिरने वाली इंसानी बाक़ियात को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मलबे से रेस्क्यू टीमों को 1.5 किलो सोना मिल गया। DC साउथ के मुताबिक सोने की मालियत 6 करोड़ रुपए है। मार्केट इंतजामिया के हवाले सदर गुल प्लाजा तनवीर का कहना है अब तक 300 के करीब दुकानदार कवायद जमा करवा चुके। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा शहबाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात की मोतरफ। नेवोस में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ काम को मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुतादिद मुलाकातों का जिक्र किया। कहा, मुलाकातों में अहदाफ के उसूल और तरक्की पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी के साथ इस्लाहात नाफिज कर रही है। बजट डिसिप्लिन पहली मरतबा नजर आया। अवाम के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। हुकूमत का गज़ामन बोर्ड में शमूलियत का दिफा। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हमें कोई बुज़दिल और गफलत का ताना ना दे। नून लीग मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने देंगे। इस्लामी ममालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे हैं। क्या हम ताल्लुकात ख़त्म कर लें? अमन बोर्ड में शामिल ना होते तो शोर होता। सिफारती तन्हाई का शिकार हो गए। शिरकत की है तो उस पर भी सियासत हो रही है। मजीद कहा, PTI हमेशा इंतशार की सियासत करती है। धरने फसाद के सिवा इनकी सियासत में कुछ नहीं। PTI शौक पूरा कर ले, अवाम मनफी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। कसाम बोर्ड में शमूलियत पर अपोजिशन का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, खासा बोर्ड ऑफ पीस के नकात क्या हैं हम नहीं जानते। इत्तफाक राय के बगैर बोर्ड का हिस्सा बन गए। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ट्रंप इसराइल की जारियत का तकवीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमास को धमकियां दे रहे हैं। हम ऐसे फोरम में जा रहे हैं जिसका आगाज धमकियों से हो रहा है। अमन बोर्ड में शमूलियत के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना और पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। शादीशुदा मर्द हजरात खबरदार, होशियार। हाथ उठाना तो दूर, बीवी को घूरना, धमकाना, गाली देना या मेंटली टॉर्चर करना
जुर्म करार। बीवी को दूसरी शादी या तलाक की धमकी देना भी जुर्म होगा। बीवी को दूसरी शादी की धमकी पर 3 साल तक कैद होगी। कम से कम 6 माह से 3 साल तक कैद हो सकती है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। बिल का इतलाक बीवी, बच्चों, घर के बुजुर्ग अफराद, लेपालिक ट्रांसजेंडर के एक साथ रहने वालों पर होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का बिल पर तबसरा, कहा मर्द बहुत मजलूम हैं, घरों में बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बोलते नहीं। घरेलू तशद्दुद बिल में मर्दों को भी पहली बार शामिल किया गया। अच्छा हो गया, उनको भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। DI खान में अमन कमेटी के मेंबर नूर आलम महसूद के घर पर खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला। RPO DI खान के मुताबिक धमाका शादी की तकरीब के दौरान हुआ। DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। T20 वर्ल्ड कप तनाज़ा। ICC ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा ICC ने वेन्यू भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का बांग्लादेश का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ICC जल्द इस हवाले से इलामिया जारी करेगा। PCB ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आका कप्तान होंगे। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की वापसी। फखर जमान, साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, फहीम अशरफ स्क्वाड में शामिल। वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक, ख्वाजा नाफे भी स्क्वाड का हिस्सा। अलहमरा लाहौर में उफ़्कार ताज़ा थिंक फेस्ट का आगाज़। पहले रोज़ मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सेशन मुनक्किद। दूसरे रोज़ 18 नशिस्तें और सकाफ़ती सरगर्मियाँ मुनक्किद होंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन मनाया जा रहा है। तालीम का आलमी दिन अमन और तरक्की के लिए तालीम की अहमियत उजागर करता है। पाकिस्तान में तालीमी शोबा संगीन मसाइल से दो चार है। मुल्क भर में 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और बच्चों में मकबूल कार्टून किरदार ही मैन पर मबनी हॉलीवुड की नई पेशकश मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स का ट्रेलर जारी।